तो सर्टन चीज़ें हैं जो आपसे मुझे लगा कि डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। पहले मैं आपको चंद्र ग्रहण का भावार्थ समझाता हूँ। सिंबॉलिक मीनिंग। संस्कृत में चंद्र को सोम भी कहते हैं, जैसे भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है। सोम के नाथ, चंद्र के नाथ, सोमेश्वर अर्थात चंद्र के ईश्वर। सोम सुंदर, चंद्र समान सुंदर। तो सोम जो शब्द है वो चंद्र का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम। मगर सोम का एक और अर्थ है। आपने सोमरस सुना होगा। वेदों में वर्णन है कि देवता सोम को ग्रहण करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, जो उन्हें एस्टसी आनंद देता है और अमरता प्रदान करता है। अपाम सोमम अमरता अभूमा अगानम ज्योतिर अविदाम देवान किम नूनम अस्मान कर्णवद अराति किमूधूर्तिर अमरता मर्ति यस्य। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है, हमने सोम पिया है, हम अमर हो गए हैं, हमने प्रकाश का अनुभव किया है, हमने देवताओं को पाया है। तो मृत्युलोक की शत्रुता और द्वेष भावना का हम पर क्या प्रभाव। तो सोम चंद्र रिप्रेजेंट करता है प्रकाश को, अमरता को, आनंद के नशे को, चिदानंद आत्मा को, हमारे वास्तविक स्वयं को। ग्रहण काल में धरती अर्थात मृत्युलोक सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है। स्थूल या भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अंधकार इस सोम को, इस चंद्र को ढक देता है। वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म जगत एक ही है। जो वहाँ बाहर हो रहा है वही आपके अंदर भी हो रहा है किसी न किसी रूप में। इस ग्रहण काल में आपका जो माइंड है वो आपके सोम को, चिदानंद को ढक देता है। आपका वो स्वयं जो मृत्यु लोक का है, जो जीता है, जो मर जाता है, वो आपके वास्तविक स्वयं को ढक लेता है। उसको जो अमर है, जिसने सोमरस का पान किया है, उस आनंद और ज्ञान को ढक लेता है। धरती मृत्यु लोक है, अर्थ एलिमेंट का प्रतीक। और अर्थ एलिमेंट है मूलाधार, जो सेंटर है आधार, निद्रा, भय और मैथुन का। ग्रहण काल में ये चार पशु प्रवृत्ति चिदानंद को ढक देती है। मृत्यु लोक और कुछ नहीं, माया लोक है। मृत्यु अज्ञान है, यह ज्ञान सोम रूपी अमरता को ढक देती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ग्रहण काल में माइंड की हलचल जो है वो बहुत हो जाती है। इस समय अगर आप तमस में रहते हैं, खाते हैं या सोते हैं या शरीर के सुख भोग करते हैं, अनअवेयर होकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपको अनअवेयर रखता है, तमस में रखता है, तो आप में अनअवेयरनेस और बढ़ जाएगा। आप स्पिरिचुअली नीचे गिर जाएंगे। ऑल्दो इस क्लेम को बैकअप करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ना ही साइंस ने अभी तक इस फिनोमेना को डिस्कवर किया है। अभी हम साइंटिफिकली बहुत पीछे हैं। तो मैं करंट और लिमिटेड साइंटिफिक थ्योरीज के बेसिस पे कोई क्लेम नहीं करना चाहता। हाँ, हो सकता है नियर फ्यूचर में ये फिनोमेना प्रूव हो जाए। मगर हाँ, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ग्रहण के समय साइकिक पेशेंट्स के सिम्टम्स इंक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि माइंड, माया का इन्फ्लुएंस अधिक हो जाता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो इस समय बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये उनके बेबी के माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए वेदों में ग्रहण को अशुभ माना गया है। मगर तंत्र उल्टा है। तंत्र हर ताकत को यूटिलाइज करता है। अगर ग्रहण को हमें नेगेटिवली इफेक्ट करने की शक्ति है, तो किसी न किसी वे में इस शक्ति को सकारात्मक रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मृत्युलोक सोम अमृत को ढकता है, वही इसे रिवील भी करता है। जो अंधकार आपके वास्तविक स्वयं को ढकता है,
उसी अंधकार को हटाने के लिए भी इस ग्रहण का उपयोग किया जा सकता है। ये दो धारी तलवार है। आप इसी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं अज्ञान को हटा फेंकने के लिए। ग्रहण काल में पूरे समय मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इस समय को यूटिलाइज करें, मंत्र जाप करें। ग्रहण तामसिक लोगों के लिए नेगेटिव है, सांसारिक लोगों के लिए नेगेटिव है, लेकिन आप और हम जैसे साधकों के लिए यह वरदान है। ग्रहण साधना के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप ग्रहण के दौरान अपने मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं तो यह एक सामान्य दिन के 1,00,000 उच्चारण करने जैसा है। मैंने पंचाक्षर मंत्र को ग्रहण के समय ही सिद्ध किया था। जाप योग के लिए ये परफेक्ट टाइम है। ग्रहण काल से 3 घंटे पहले से व्रत रखें और कम से कम 3 घंटे बाद तोड़ें। इनफैक्ट अगर संभव हो तो जल भी ग्रहण ना करें और पूरे ग्रहण काल योग, जाप और ध्यान में व्यतीत करें। अगर उतनी देर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट कोई उपनिषद या धर्म ग्रंथ ही पढ़ लें, लेकिन अपने माइंड को सात्विक चीज़ों में लगाना है। सही तरह से इस काल को यूटिलाइज करना सोम को ढकने के बजाय उसे रिवील करेगा। आपके वास्तविक स्वयं को ढकने के बजाय उसे रिवील करेगा, उसे आपके सामने लाएगा, उसे उजागर करेगा। इस बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब साथ मिलके 8 नवंबर को जाप करें या ध्यान करें और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, फैमिली के सब लोगों को भी ये वीडियो दिखाइए ताकि एक बड़ा सा एनर्जी ककून तैयार हो। सबके साधना से एक नेटवर्क जैसा क्रिएट होगा एंड ये और सहायक होगा आपके प्रोग्रेस में। 8 नवंबर को है लूनर एक्लिप। आप सब अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे और इसका ध्यान करके शुरू करेंगे कि हम सब आपके साथ ही कर रहे हैं, हम सब एक साथ ध्यान कर रहे हैं अज्ञान के अंधकार को दूर भगाने के लिए और विश्व शांति के लिए। आज के लिए बस इतना सा ही।